बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाइयाँ सुनाईं, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दूंगा, आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाजा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत बीमार थी इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए जा नहीं सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए। यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेड मास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयाँ पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहां पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। यह काम केवल वही कर सकते हैं। राम राम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवती ने कहा, बेटा हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करके उनका आभार जताया। जय सनातन धर्म की जय हो।